आदाब नाज़रीन, मैं रुखसार फातिमा A7 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। कर्नाटक के 2 अस्पतालों में ICU के मरीज रोबोट केयर हासिल कर रहे हैं। बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल और हुबली के किम्स अस्पताल के डॉक्टरों के लिए बिस्तर पर पाबंद कोविड मरीजों की 24 घंटे निगरानी करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब 2 माह से रोबोट उनकी मदद कर रहे हैं। सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद बेंगलुरु से अमेरिका के हवाई किरायों में इजाफा। रियासत मुत्तहदा के मुख्तलिफ मकामात पर बेंगलुरु से हवाई किरायों में उस वक्त इजाफा हुआ जब अमेरिका ने पीर के रोज़ पूरी कौमों में वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए अपनी सरहदें खोल दी। अमेरिका ने वबाई मर्ज पर काबू पाने के इकदाम के तौर पर अपनी सरहदें बंद कर दी थी। दक्षिण कन्नड़ा में 14 स्कूल बंद। कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली माली बहरान और स्कूलों में दाखिलों की तकरीबन कमी ने दक्षिण कन्नड़ा में 14 स्कूलों को काम बंद करने पर मजबूर कर दिया है। 14 में से 1 सरकारी स्कूल, 4 इमदादी स्कूल और 9 निजी इदारे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्बे से कहा कि बिटकॉइन चार्जेस की फिक्र ना करो। कर्नाटक में मुबैना बिटकॉइन स्कैम पर हंगामा आराइयों के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबैना तौर पर वजीर आला बसवराज बोम्बे को मशवरा दिया कि वो इर्द गिर्द की क़यासारियों से परेशान ना हो और तरक्की पर तवज्जो दें। HD देवगौड़ा का एक और पोता इंतखाबी सियासत में उतर सकता है। बेंगलुरु 10 दिसंबर को बल्दियाती इदारों से कानून साज कौंसिल की 25 नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात में साबिक वजीर आजम HD देवगौड़ा के एक और खानदान का सियासी आगाज हो सकता है, क्योंकि सूरज रेवन्ना साबिक वजीर HD रेवन्ना के पहले बेटे से टिकट की कोशिश कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर, दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस। तेलंगाना में सर्दी की लहर महसूस की जा रही है, जहां दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग अथॉरिटी ने बताया कि हैदराबाद का दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शहर में सर्दी की लहर में अचानक इजाफे से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बेशतर मकामात पर लोगों को आग तापते देखा गया, जबकि मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गर्म मलबूसात की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में सर्दी अपने उरूज पर होगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब से मचा कोहराम, 2 लोगों की हुई मौत, इंतजामिया में हलचल। आजमगढ़ के हरला थाना इलाके में जाली शराब पीने से 2 अफराद की मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही इंतजामिया में हलचल मच गई। DM और SP ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात की। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ में भी जीका वायरस की दस्तक। लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने UNI को बताया कि जुमेरात को हुसैनगंज और LDA कॉलोनियों में रहने वाले एक मर्द और एक औरत में जीका वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। दोनों मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन की तस्दीक होने पर महकमा सेहत ने इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं। स्कूली तलबा ने ऑफलाइन इम्तहानात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE और ICSE की 10वीं और 12वीं जमात वक्फे से इम्तहानात सिर्फ ऑफलाइन मोड कराने के खिलाफ कई तलबा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। तलबा ने कोरोना की वबा के बढ़ने के इम्कान का हवाला देते हुए मुतबादिल इंतजाम के तौर पर इम्तहानात ऑनलाइन कराने का मुतालबा किया है। CBSE 16 नवंबर से और ICSE 22 नवंबर से इम्तहानात मुनक़िद करने जा रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 12,000 से ज़ायद नए केसेस, 500 से ज़्यादा अमवात। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 12,516 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस दौरान 501 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। मुल्क में फिलहाल 1,37,416 फाल मामले हैं और ये तादाद गुज़श्ता 267 दिनों में सबसे कम है। फटाफट खबरों में आज के लिए इतना ही। मुल्क भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें A7 न्यूज़।